नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त हम त्रिनगर विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस सत्येंद्र शर्मा जी के परिवार के साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र शर्मा जी की धर्मपत्नी हैं और उनकी बेटी हैं। हम इनसे जानेंगे कि कांग्रेस ने सत्येंद्र जी पे जो भरोसा जताया टिकट देकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि जनता का जो समर्थन है सत्येंद्र जी के लिए किस तरह से देख रहे हैं और क्या क्या समस्याओं को आपने देखा इलाके में? जो सत्येंद्र जी को समर्थन मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। और जो भी हम वहाँ पर अभी सोसाइटीज़ में घूम कर आए हैं, पहले यहाँ त्रिनगर में गए थे, वहाँ इतना गंदगी का माहौल है कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं और बिल्कुल भी कहीं पर काम नहीं हुआ। तो अगर पार्टी ने सत्येंद्र शर्मा पे भरोसा किया है तो जहाँ तक मैं मानती हूँ वो उन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। और सोसाइटी में भी हम गए हैं, वहाँ पर भी उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोग इस समय मतलब अपनी जो विचार हैं वो उनके प्रति बहुत अच्छे रख रहे हैं और सब बदलाव चाह रहे हैं इस समय देश में। अब यह है कि परिवार से सत्येंद्र जी मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट उनको मिल पाता है और आप किस तरह की चुनौतियों को देखती हैं, क्योंकि सारा समय तो सत्येंद्र जी समाज को दे रहे हैं, हाँ जी। लोगों को दे रहे हाँ हैं, जी। तो ऐसी स्थिति में आपको कितना अच्छा लगता है या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मुझे वो हमेशा से ही पॉलिटिक्स में रहे हैं, मेरी शादी से पहले, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो हमें ज़्यादा टाइम दें। वो देश को ही लिए अपना आपको समर्पित किए हुए हैं और उसी के लिए काम करेंगे और आगे भी करते ही रहेंगे विजयी होने के बाद भी। तो ये आपको अच्छा लगता है कि समाज के लिए रहे, परिवार के लोग कम समय दे पा रहे हैं लेकिन समाज को पूरा देते हैं। समाज की तरफ से जो रुझान मिलता है उसको कैसे देखते हैं कि जब लोग बोलते होंगे सत्येंद्र जी के समाज के काम को देखते हुए, तो किस तरह की खुशी लगती है? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोग उनको बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ जी। आप उनकी बेटी हैं, किस तरह से देख रहे हैं जब जाते हैं पिता जब चुनावी मैदान में लोग एक काम करने जाते हैं तो उनके काम को लेकर जब इलाके के लोगों से रुझान मिलता है, अच्छा भी बुरा भी, तो उसको कैसे देख रहे हैं? और चुनाव चल रहा है अभी आप देखिए 45 साल से पापा कांग्रेस पार्टी में है, ठीक है। पहली बार पापा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन समाज सेवा वो 45 साल से कर रहे हैं। हमें कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता घर पे टाइम दे ना दे, क्योंकि हमें पता है वो 45 साल से, अभी जब तक वो पावर में भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, तब से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। रात को 2 बजे 3 बजे किसी का भी फ़ोन आ जाए, मतलब ऐसा है कि हम इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे पिताजी इसलिए मैं तारीफ़ें कर रही हूँ, बट आप किसी से भी पूछ लीजिए 2 बजे 3 बजे 4 बजे वो टाइम नहीं देखते हैं और वो वहाँ से उठ के सीधा लोगों की मदद करने पहुँच जाते हैं। तो यही है। बाकी अब पापा को समर्थन मिल रहा है काफ़ी अच्छा लोगों से, तो मेरे यही सिफारिश है, सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि सब उनको भरपूर मात्रा में वोट करें। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों ने अगर सपोर्ट किया और वोट किया और सत्येंद्र जी को अगर जिता के लाए, तो मुझे लगता है कि फिर त्रिनगर विधानसभा को एक विधायक के साथ साथ पूरा परिवार सेवा के लिए तैयार रहेगा। पूरा परिवार, सिर्फ हम 4 लोग नहीं, हमारा पूरा परिवार, जितने भी हमारे, और आप सभी हमारा परिवार हो। हम तो एक छोटे सा, आप हमसे ज़्यादा पापा आप लोगों को अपना परिवार मानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उसमें। तो ऐसे मौके पर क्या जनता से अपील करेंगे आप? मैं यही बोलूँगी 5 तारीख को सब मिलकर पापा सत्येंद्र शर्मा जी को बहुत सारे वोट दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। और मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि जो वादे कर रहे हैं वो बाकी लोगों के लिए तरह कोई फर्जी वादे नहीं है। वो अभी तक वो वादे कर रहे हैं, पावर में आने से उनको और पावर मिलेगी वो उन वादों को पूरी अच्छी तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए। आपकी क्या अपील रहेगी जनता से? मेरी जनता से यही अपील रहेगी कि 5 फरवरी को उनको भरपूर समर्थन दें ताकि वो उनके जो भी काम हैं, जो भी उनके वो हैं, वो उसको पूरा कर सकें। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है वो सारा मतलब अपने इलाके के लिए और उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे और सब उनको अपना समर्थन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा भी परिवार है कि घर का मुखिया समाज सेवा के लिए एक तरह से पूरा जो है दे दिया है और साथ में ही उनके प्रति इतनी साथ में जुड़ाव है कि अगर अपने निजी धन को लेकर भी जब समाज के कार्य के लिए खर्च किया जाता है तो इस बात की खुशी जाहिर करते हैं, ना कि ये करते हैं कि अपने घर की चिंता के बिना ही समाज की चिंता में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे परिवार को और सत्येंद्र शर्मा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको पूरा का पूरा भरोसा मिलना चाहिए। हम जानेंगे कि सत्येंद्र जी जिस तरह से समाज के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव का वक्त है, लोगों के पास जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, ये तो पहले भी करते रहे थे। क्या लग रहा है कि और क्या होना चाहिए और सत्येंद्र जी के लिए जनता को क्या कहेंगे? अब उनके लिए तो मैं जनता को यही कहूँगी
कि उनको अपना पूरा समर्थन दें, उन पर विश्वास रखें, ताकि वो अपनी चुनाव जीतकर अपनी सारी जो भी उनकी बाकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर सकें। घर के प्रति उनकी जो जिम्मेवारी थी, सबसे पहले उनकी बेटी, उसकी वो शादी कर चुके हैं। उनका बेटा बहुत बड़ा एडवोकेट है, उसके प्रति उनकी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है। तो बेटी की जिम्मेदारी से वो मुक्त हो चुके हैं। अब उनको जो भी करना है वो देश के लिए करना है और वो उसके लिए ही अपने आप को समर्पित करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक ईमानदारी की मिसाल बनने की बात है यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कई नेता ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अपने घर की ज़रूरतों को और वो सब चीज़ों में लगे रहते हैं। यहाँ तो ज़रूरतें पूरी कर चुके हैं, अब आगे का जो समय बिताना चाहते हैं वो समाज के ईमानदारी से बिताना चाहते हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल कभी भी किसी से झूठे वादे नहीं करते। वो रात के 1 बजे 2 बजे 3 जब भी उन्हें कॉल आती है वो घर से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि वो कहाँ गए हैं। तो वो देश के लिए बहुत ज़्यादा और अपने यहाँ के परिवार के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप कैसे देखते हैं कि वाकई में अब जिम्मेदारी है उनकी पूरी घर की तो हो ही गई है, अब जो समाज की जो ज़रूरतें हैं, सेवाएं हैं, अब उनके लिए पापा को जो है दे दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा मानना है कि अगर पापा को आप लोग सब विजयी बना देंगे तो उनकी अब जिम्मेदारियां, असली जिम्मेदारियां आप लोगों के प्रति है जो शुरू होगी। तो मेरा यही सबसे कहना है कि भरपूर मात्रा में 5 तारीख को वोट दीजिए और वो अपने सारे किए हुए वादे, हम आप कोई वादा पूरा नहीं होगा, आप हम लोगों के पास आना। मैं तो इतना कह सकती हूँ बस। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं घर की भी बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन सत्येंद्र शर्मा एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं, इतने सक्षम हैं कि अब उनको परिवार के अलावा जो समाज की जो ज़रूरतें हैं, समाज का जो संघर्ष है, उस लड़ाई के लिए अपना समय जो है बलिदान के तौर पे दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सत्येंद्र शर्मा का ये बलिदान, तपस्या, संघर्ष किस तरह से आप समझते हैं और आने वाली 5 तारीख को ये समर्थन, ये प्यार वोट में कैसे तब्दील होता है। आपकी राय हो तो खबर पर जरूर दीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।